young adults and then taking care of us. Thank you so much, beta. Amit sir, please. वो सर खींच लेंगे ना तब तक. चलो चलो चलो. बहुत बढ़िया मोमेंट है सर. सर देख के आप बिल्कुल. ये वो बच्चे हैं जो सर के कायल हैं. बहुत जबरदस्त. What an honor today, Abhishek, for you. Very good. Good morning. Abhishek Bansal. Mr. Abhishek Bansal is one of the leading yoga trainers in New Delhi. He has touched lives of over 10,000 people across India and China and has conducted yoga workshops in different parts of the country. He has also been associated with prestigious institutions such as Indian Institute of Public Administration, Indian Adult Education Association, Ministry of Human Resource Development, and he has also marked his presence in prestigious institutions like Rayan International Public School and Dhanak Foundation. He has also served clients from different parts of the world, such as Amsterdam, Australia, Mauritius, and so on. We are proud to have you with us. We welcome you once again. And over to him now, Mr. Abhishek Bansal. Thank you so much, everyone. It's an honor for me, actually, to be a part of this workshop and to be conducting this workshop in front of you all. Actually, you are the people who have made me like this, who I am today, right? You are my shapers, right? And I want to thank you all for being a part of this prestigious institution where we are standing right now. And I literally feel so much honored to be in front of you people, giving this yoga workshop and making you people healthy in order to do yoga. Thank you so much. हम सभी लोग अपने अपने मैट्स पे प्लेस ले लेते हैं अपनी, प्लीज. थैंक यू. Easy, easy, easy. Right. सभी लोग अपने शूज वगैरह जरूरत नहीं होगी हमें शूज की बिल्कुल. Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Right, thank you so much. हम सभी लोग खड़े हुए हैं आराम से. शांतिपूर्वक तरीके से सजगता के साथ हम इस योगशाला में हैं. हम शारीरिक रूप से इस योगशाला में प्रस्थान कर चुके हैं. Ma'am, everyone, I request you all to keep your shoes aside because shoes are not looking nice. And वैसे भी
जूतों को दूर रखा जाता है अपने से। ऑरा वाइज भी जिस चीज की जगह जहां पर होती है उस चीज को वहीं पर ही रखना चाहिए हमेशा, ना कि अपने करीब। सिर के बगल में कभी भी जूतों को नहीं रखा करते हैं। राइट। हम सभी लोग अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींच रहे हैं। इजी, सजगता के साथ, बिल्कुल शांतिपूर्वक, मन में संतोष की भावना रखते हुए और एक खुशी की लहर, प्रफुल्लता अपने शरीर में महसूस करते हुए धीरे से नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल शांति। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मात्र और मात्र अपने स्पाइनल कॉर्ड में एनर्जी का प्रवाह ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी कर अपने मानसिक स्थिति को और अलर्ट और जागरूक कर दिया, जिससे कि हमारा एफिशिएंसी लेवल, हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ गया। हम शारीरिक रूप से इस योगशाला में प्रस्थान कर चुके थे, अब हम मानसिक रूप से भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी को ही हम एकाग्र स्थिति बोलते हैं, जहाँ पे हम शारीरिक और मानसिक रूप से एक ही जगह पर उपस्थित हो। जनरली हमारा सारा का सारा जब प्रोडक्टिविटी गिरती है वो इस वजह से गिरती है क्योंकि हमारा शरीर कहीं और काम कर रहा होता है, मानसिक स्थिति हमारी कहीं और दौड़ रही होती है। राइट। तो इसी बात पे हम धीरे से थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकास से शुरू करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, up and down, up and down, up and down, up and down, up and down। 5 सर्कल क्लॉकवाइज, 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। अपने अपने गिन के धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर, अपने शरीर पर और कहीं पर भी नहीं, और कहीं पर भी नहीं। ग्रीवा संचालन से हमारा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो ब्रेन में पहुंच रही मेन ब्लड वेसल है, जो ब्रेन तक ब्लड को फ्लो दे रही है, ब्रेन को नरिश कर रही है, वो भी दुरुस्त हो जाती है। पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर और कहीं पर भी नहीं। धीरे से हम कंधों पर आएंगे और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आराम आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। अभी अपने सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने फिजिकल पोस्चर को ठीक करने पर ध्यान देंगे। राइट। ब्रेथ पैटर्न को अभी इग्नोर किया जा रहा है ताकि हम एक काम को एक समय पर अच्छी तरीके से कर लें। धीरे 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 धीरे, बड़ा आनंदमय है आप सबको यहाँ पर एक साथ देखना। धीरे 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 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम धीरे से कटी शक्ति विकासक पर आते हैं। सिंपल सी हमने 1 2 3, जितना ज्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा ट्विस्ट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बैक बेंड की तरफ जितना ज्यादा जा सकते हैं। गर्दन को बहुत ज्यादा पीछे की तरफ बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ बैक को बेंड करेंगे। ध्यान देंगे, बैक को हम लोग बेंड कर रहे हैं, ना कि गर्दन को। और धीरे से आगे की ओर, आगे की ओर। आगे के 5 4 3 2 और 1। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अति कोमलता अपने शरीर के साथ रखते हुए, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। यदि मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रहे तो क्या बात। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जैसा भीतर का वातावरण वैसा ही बाहर का वातावरण। और ये बाहर के वातावरण को अच्छा रखेंगे ना, भीतर का वातावरण खुद अच्छा हो जाएगा। और बीच में सेंटर में आ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। 2 मिनट श्वास प्रश्वास लंबी और गहरी। हम सीधे खड़े हुए और अच्छी सी श्वास प्रश्वास, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर। आते हैं जंघा शक्ति विकासक पर। 1 2 3 4। अपने आप के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना संभव हो उतना ही मात्र, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धीरे 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 क्षमता अनुसार अपने शरीर के प्रति सजग रहेंगे। धीरे धीरे कोशिश कीजिए जितना ऊपर ला सकते हैं बिना अपना बैलेंस खोए, उतना ऊपर। और फिर आते हैं जानु शक्ति विकासक पर। धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में शांतिपूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस ऊपर आ गए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों में से? कौन कौन निरंतर योगाभ्यास रोजाना प्रैक्टिस करता है? कौन कौन करता है? अरे बहुत ही कम हाथ है। ये बड़े दुख की बात है। जी मैम, बिल्कुल। नीलू मैम की गुजारिश को मद्देनजर रख के थोड़ा सा कार्यक्रम को फायदा चली है, बिल्कुल। चलिए हम धीरे से ना त्रिकोणासन पर आ रहे हैं। त्रिकोणासन साइड के फैट के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग फैट से बड़ा ऑब्सेशन है कि हमें फैट घटाना है, पर ये हमारा हेल्थ गोल होना नहीं चाहिए कभी भी जीवन में। हेल्थ गोल होना चाहिए कि हम स्वस्थ और एक्टिव स्फूर्तिवान महसूस करें अपने जीवन में, राइट। धीरे से श्वास भरते हुए और यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से आखिर के 10 9
8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज करी और आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। कटी चक्रासन का अभ्यास श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। ध्यान देंगे कि कटी चक्रासन में सिर्फ कटी घूमे, हिप रीजन ना घूमे। राइट। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से लेफ्ट साइड पर आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। हस्तोत्तानासन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर और पीछे की तरफ अपने आप को खींचने का प्रयास। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पादहस्तासन में पूरा श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। आहा, शांति का अनुभव कितना होता है एक सुनते साथ में। राइट। हम आ रहे हैं वीर आसन की ओर। जिन लोगों को घुटनों में दिक्कत हो वो थोड़ा सा अपने सजगता के साथ अपने घुटनों को ओवर बॉदर नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट जो है पटेला पे हिट नहीं होना चाहिए पेन। दैट्स द ओनली थिंग। जिन लोगों को भी घुटने अपने मजबूत करने हैं, आप वर्क ऑन योर काफ एंड योर थाइज, बिकॉज दीज आर द 2 बॉडीगार्ड्स ऑफ योर नीज। अगर आपके बॉडीगार्ड स्ट्रांग होंगे तो आप भी स्ट्रांग महसूस करेंगे, और अगर आपके बॉडीगार्ड्स ही वीक हो जाएंगे तो आप भी खुद भी महसूस वीक ही करेंगे। तो वर्क ऑन योर काफ एंड थाइज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर नीज। वीर आसन सिंपल सा, जब मैंने एक पैर को परपेंडिकुलर रखना है, दूसरे पैर को सीधा रखना है और मैंने यहाँ पर होल्ड करना है। ध्यान दीजिए कि नॉर्मल से मेरा पैर सीधा होना चाहिए। यहाँ पर ये मेरा पैर सीधा है, जमीन से जमीन नॉर्मल समझ लीजिए, पैर परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। राइट। और यहाँ पर सीधा देख रहा हूँ। जो पैर टेढ़ा है वो इधर मुड़ा हुआ है। राइट। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आए और साइड चेंज करी। आखिर के 10 9 अच्छे से कर लो, फोटो बहुत अच्छी आएगी इसमें। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ गए। कौन कौन वृक्ष आसन में आ सकता है? फोटो का क्रेज बहुत है। धीरे से अगर मैट स्लिप करे तो जमीन पे आ सकते हैं, जमीन पे ग्रिप अच्छी बनेगी। पैरों से 4.5 फुट की दूरी पर अगर नजरों को टिकाया जाए तो आपका बैलेंस अच्छा बनेगा, क्योंकि पैरों से 4.5 फुट की दूरी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्पॉट होता है आँखों के लिए। और कोशिश करें आँखों के 10 9 8 7 6। कोशिश करें कि अपने हाथ कानों से लगे हुए हों ऊपर, तभी हमारे शोल्डर में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है।
3, 2 और 1, धीरे से नीचे और पैर कंफर्टेबली नीचे, ऐसे नहीं और गिर गए। और फिर पैर को चेंज कर रहे हैं धीरे से। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। शांतिपूर्वक तरीके से मन में प्रफुल्लता और प्रसन्नता रखते हुए नीचे आ सकते हैं। एक खुशी की लहर मन में होनी चाहिए। हम योगाभ्यास कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर काम है आज के दिन का जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को स्फूर्तिवान, शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। इससे बेहतर काम नहीं हो सकता, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास माया। हाँ, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए मन में कि हम अपने शरीर के लिए फाइनली कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग वज्रासन की ओर अग्रसर होंगे। वज्रासन बहुत सिंपल आसन, जिसमें मैं घुटनों के बल पे बैठ करके पंजों को पीछे की तरफ और अरे वाह मैं क्या पीछे तक बिल्कुल सब कुछ सुनाई दे रहा हूँ? बहुत बढ़िया। घुटनों के जो मरीज हैं, घुटनों का दर्द जिनको है, वो लोग थोड़ा सा वज्रासन को अवॉइड किया करते हैं। वज्रासन, जैसे कि आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। और वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी किया करते हैं, अपने खाने को और अच्छे से डाइजेस्ट करवाने के लिए। वज्रासन काम कैसे करता है? सिंपल सी बात है कि हम अपने ब्लड फ्लो को, ब्लड सर्कुलेशन को शरीर में मैनिपुलेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव मोर ब्लड सर्कुलेशन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ईसोफेगस के लिए और हमारे एब्डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वज्रासन। हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को पैरों में ब्लॉक किया हुआ है, सो दैट वाइटल ऑर्गन्स आर गेटिंग मोर ब्लड आउट ऑफ इट, राइट? क्योंकि हमारी बॉडी का 1/3 ब्लड जो होता है वो हमारे पैरों में ही होता है। शांति और सुकून, मन में प्रफुल्लता, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए आराम से वज्रासन से। कौन गैस कर सकता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मंडूक आसन की ओर। नाभि में, नाभि से 4 उंगल का फासला रखते हुए नाभि के ठीक अगल बगल मैंने अपनी दोनों मुट्ठी को रखा और धीरे से श्वास छोड़ते हुए ऊपर देखते हुए मैं नीचे की ओर। मंडूक आसन डायबिटीज वालों के लिए, लिवर प्रॉब्लम वालों के लिए अत्यंत लाभकारी आसन। श्वास को रोके रखने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आपको श्वास की जरूरत पड़े आप ऊपर आएंगे, श्वास भरते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। हम में से कौन कौन सुप्त वज्रासन की ओर अग्रसर हो सकता है? सुप्त वज्रासन, जिसमें मैं वज्रासन में बैठकर ही पूरा पीछे की ओर धीरे 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 पहले हाथों का सहारा लिया, फिर कोहनियों का सहारा लिया और फिर सिर को पूरा जमीन पर लगा दिया। धीरे से वापस। अरे वाह, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ। नीलू मैम कमाल कर रही हैं। क्या बात है, क्या बात है, अति सुंदर। धीरे से हम वज्रासन को छोड़कर काग आसन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। काग आसन अगेन मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी। काग आसन जिस तरीके से हम पिछले पहले कई सालों में इंडियन टॉयलेट यूज करा करते थे, वही हमारा काग आसन होता है। धीरे से कौन कौन आ सकता है काग आसन में?
अपनी क्षमता को पहचाने, अपने शरीर को पहचाने, अपने शरीर को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा अपनी सीमाओं को बढ़ाएं धीरे धीरे। और यदि ताड़ासन संभव नहीं हो रहा है तो हम उत्कट आसन में एड़ियों को ऊपर उठा करके रुक सकते हैं। उत्कट आसन थोड़ा रिलेटिवली सरल है कागासन से, जिसमें हम अपनी कमर को सीधा रखते हैं, बिल्कुल एड़ियां उठी हुई होती हैं। हमारे पिंडलियों में रक्त संचार के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। पिंडलियों का रक्त संचार हमारे हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि पिंडलियों को हमारे शरीर का सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। यह हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को नीचे की तरफ पंप करता है। पिंडलियां अगर मजबूत होंगी तो ब्लड वापस ऊपर की तरफ अच्छे से पंप होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, जो कागासन से संभव हो जाता है। हम धीरे से कागासन या उत्कट आसन को छोड़कर सुखासन में चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। आहा, शांति, मेरे को शांति नजर आ रही है सबके चेहरों पर, कितनी शांति मिली, राइट। धीरे से हम पैरों को आगे की ओर फैला करके पश्चिम उत्तानासन में आ जाएंगे। पश्चिम उत्तानासन, मैंने जब अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाया और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने टोस को टच किया, ऊपर से शरीर को खींच के लाओ पूरा का पूरा और टोस को टच करो बहुत सरलता से। आंखें के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से, अगर हाथों की मजबूती चाहिए तो पश्चिम उत्तानासन का काउंटर पोज पूर्व उत्तानासन। श्वास भरते हुए पूरा शरीर बिल्कुल सीधा, हाथों की मजबूती, कंधों की मजबूती प्लस वेट लॉस फ्री में। आंखें के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये जितने भी लोगों ने किया है ना, ये थोड़ा सा गलत होता है। शरीर को शॉक नहीं देते किसी भी सूरत में, राइट। हम आ रहे हैं मेरु वक्र भूनमन आसन पर। पैर सीधे सामने की ओर, मेरु मतलब मेरी कमर, वक्र मतलब तिरछा, भू मतलब जमीन, जमीन को नमन करने की कोशिश। मेरु वक्र भूनमन आसन। सिंपल से मैंने ट्विस्ट किया और मैंने माथे को जमीन पर लगाने की कोशिश करी, जमीन पर लगाने की कोशिश करी। जितने भी कमर दर्द है, जितने भी लोगों को, उनके लिए बहुत लाभकारी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत लाभकारी। कोशिश कीजिए होल्ड करने की, कोशिश कीजिए होल्ड करने की। बहुत बहुत प्यारा आसन है, बहुत लाभकारी आसन है। और फिर धीरे से साइड चेंज करने की कोशिश, धीरे से साइड चेंज। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। स्वर्ग यही है, स्वर्ग यही है, मानो तो स्वर्ग यही है। और वैसे स्वर्ग हर जगह है, एवरीवेयर इज पैराडाइज। साइड चेंज कर रहे हैं तीसरी बार। बहुत प्यारा ट्विस्ट है, बहुत प्यारा स्पाइनल ट्विस्ट। होल्ड करने की कोशिश, होल्ड करने की कोशिश। और फिर चौथी बार ट्विस्ट कर रहे हैं, चौथी बार। आपके शरीर को इसके बाद बड़ा आनंद आने वाला है और शरीर आपको शुक्रिया अदा भी करने वाला है इसके बाद, यकीन मानिए। छोड़ देते हैं, सेंटर में आ गए, सेंटर में आ गए। कौन कौन गौमुख आसन की ओर अग्रसर हो सकता है? सिंपल सा, जब मैंने अपने राइट पैर की हील को लेफ्ट हिप पे लगा दिया और लेफ्ट पैर की हील को राइट हिप पे लगा दिया, और फिर मेरा जो घुटना ऊपर है, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर और पीछे से जा करके मिला देने की कोशिश, पीछे से जा करके हाथ को पकड़ लेने की कोशिश। गौमुख आसन, सरल आसन,
और प्रभावकारी आसन। हाथ को मिला दिया, और फिर साइड चेंज कर लेंगे। पूरा हाथ मिला देने की कोशिश। और फिर धीरे से वापस। किस किस के हाथ मिल गए? ये अपने आप को शाबाशी देने का समय यही है, सबसे बढ़िया समय। हाँ, बहुत सुख में, बहुत आनंद में 2 मिनट इनहेल और एक्सहेल अच्छा सा, क्योंकि श्वास की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। श्वास की पूर्ति करना शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे बायोलॉजी टीचर्स को पता होगा, हमारे शरीर में 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो अगर शरीर में श्वास की पूर्ति होगी, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, तो शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, विच विल लीड टू मसल ब्रेकडाउन, क्रैम्प्स एंड आप और ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर करते हैं। अदरवाइज अगर शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से होगी, शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छे से होगा, तो मसल ग्रोथ भी होगी, आपका अच्छा सा अभ्यास भी अच्छा होगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, दिमाग भी ज़्यादा चलेगा, राइट। बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छी सी इनहेल, अच्छी सी एक्सहेल। पेट फूलना चाहिए जब श्वास भीतर जाए, पेट सिकुड़ना चाहिए जब श्वास बाहर की ओर आए, और मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान सदैव रहे। तो क्या बात, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम लेटे हुए हैं कमर के बल पे। ये भी बड़ा आनंदमय है। अभी अभी शवासन का समय नहीं हुआ, आप लोगों को लग रहा होगा कि लेटने का मिल गया तो आराम ही आराम है, पर अभी थोड़ा सा समय बाकी है। हम अभी पिक्चर बाकी है। रेनू मैम अच्छे बाकी है। हम पवन मुक्त आसन की ओर अग्रसर होंगे। पवन मुक्त आसन, जिसमें हम अपने दोनों नीज को टाइटली हक करके, अगर सर्वाइकल नहीं है तो मैं अपने नाक को अपने घुटनों पर मिलाने की कोशिश करूंगा। अशोक सर कमाल कर रहे हैं, गति में हो गए हैं पवन मुक्त आसन में आकर के। और ऑल्टरनेट ये सिंगल। यदि पूर्ण पवन मुक्त आसन ना लगे तो हम अर्ध पवन मुक्त आसन में भी आ सकते हैं। ऑल्दो पवन मुक्त आसन डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, इजी श्रेणी का आसन है, मध्यम श्रेणी का आसन है, सभी लोग कर सकते हैं। कोशिश करें अपने नाक को अपने घुटनों पर टच करने की। यदि सर्वाइकल ना हो तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से श्वास हमने छोड़ी हुई है, इस वक्त श्वास छोड़ी हुई है, और वापस सेतुबंध आसन की ओर अग्रसर होंगे। सेतुबंध आसन में मैंने अपने घुटनों को मोड़ करके करीब रखना है और अपनी कमर को ऊपर उठाना है। कमर दर्द के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक पेन के लिए अत्यंत लाभकारी आसन सेतुबंध आसन। हमने अपनी कमर को ऊपर की ओर उठा लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल सर, ये पूर्व उत्तान आसन है, वैसे ज्यादा लाभकारी होता है। आखिर के 2 और 1 सेतुबंध से वापस नीचे आ गए, सेतुबंध से नीचे आ गए। पाद उत्तान आसन में, पद मतलब मेरे पैर, उत्तान मतलब ऊपर उठना। यदि दोनों पैरों से संभव ना हो तो एक पैर को मात्र 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने अर्ध हलासन ले लिया है। अर्ध हलासन 90 डिग्री पे पैर होते हैं, पादुत्तान आसन में 45 डिग्री पे पैर होते हैं।
होल्ड करेंगे आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से, जो जितना धीरे लाएगा उतना लाभ पाएगा। तेजी से लाने में लाभ नहीं है, धीरे धीरे मूवमेंट करके लाभ है। और मैंने गिनती तेजी से इसलिए कर दी, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। हम अब अर्ध हल आसन में, हल आसन हमारा होता है 180 डिग्री, जब हम पूरे पैरों को पूरा घुमा करके सिर के ऊपर रख देते हैं। अर्ध हल आसन होता है हमारा 90 डिग्री पर, जिसमें हमारे पैर 90 डिग्री पर होते हैं। सभी लोग अर्ध हल आसन में। आखिर के 10, 9, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए बहुत अच्छा है, कोर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। होल्ड भी हो सकता है 90 डिग्री पर, ग्रेविटी हेल्प करती है, ग्रेविटी पुल नहीं करती। होल्ड हो सकता है, होल्ड हो सकता है। मनोबल बना के रखिए, मनोबल बना के रखिए, मनोबल बना के रखिए, होल्ड हो सकता है। चलिए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे 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 1। मेरी 10 की गिनती पे धीरे धीरे है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आहा, आनंद भाई, इससे उत्तम बात कुछ भी नहीं हो सकती। धीरे से श्वास पर श्वास, इजी अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश। हथेलियों का रुख आकाश की ओर, हथेलियों को रुख आकाश की ओर। केवल 10 सेकंड का शवासन, 10 सेकंड का शवासन। दुखी नहीं होना इस बात को सुनते। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पेट के बल पे शिफ्ट हो जाते हैं। धीरे से लेफ्ट साइड से करवट ली और पेट के बल पे शिफ्ट हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग मेरे को फेस कर ले प्लीज, क्योंकि फिर थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। हाँ, दिखेगा नहीं, वरना मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता, अब पीछे चला जाता मैं। हाँ, माइक वाइक का सेटअप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता। हम धीरे से ठुड्डी के नीचे कोहनियों का स्टैंड रखकर मरकट आसन में अपने पैरों को पहले भीतर बाइक चला रहे हैं आराम आराम से। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है, कई लोगों को लोअर बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा। हाँ, हनुमान जी करते हैं, मेरे को सुनाई दिया। हाँ, तो क्या हमें भी अपनी हनुमान जी जैसी बॉडी स्ट्रांग करनी है, राइट। तो ये बहुत अच्छा आसन है सर्वाइकल पेशेंट्स के लिए। आप लोगों का सच में लिखा पढ़ी का बहुत ज़्यादा काम है, लोगों का कंप्यूटर पे मोबाइल में बच्चों का काम होता है, पता नहीं क्या कौन से गेम खेलने होते हैं, तो उन सबको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। अगर आप इस आसन में रहेंगे, मरकट आसन में रह करके पैरों को चलाएंगे, लेफ्ट एंड राइट भी, घुटने एड़ी पंजे जोड़ कर रखें और फिर लेफ्ट और राइट पूरा जमीन पर टच करने की कोशिश, पर एडी पंजे घुटने जुड़े रहें तो हमारे सर्वाइकल की दिक्कत उड़न छू, बाय बाय, राइट। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए। लोअर बैक को बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है। धीरे 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 शांतिपूर्वक तरीके से। हाँ, और अब छोड़ देते हैं मरकट आसन के अभ्यास को, आते हैं भुजंग आसन पर। हाँ, भुजंग आसन एक बहुत कॉमन, बहुत लाभकारी आसन। अब भुजंग आसन की डिग्री होती है, मैं जितना नीचे रहूंगा मेरी उतनी स्पाइन के ऊपर वाले भाग पर इसका लाभ रहता है। मतलब यदि मैं सिर्फ इतना ऊपर रहूंगा तो मेरी सर्वाइकल स्पाइन अत्यंत लाभ पा रही है। अगर मैं इतना ऊपर आ जाऊंगा तो मेरी थोरेसिक स्पाइन T1 से लेके T12 तक लाभ पाती है। और अगर मैं पूरा ऊपर आ जाऊंगा तो लंबर स्पाइन L1 से लेके L5 प्लस मेरा कॉक्सिक्स तक लाभ मुझे मिलता है। क्या बात है, अति सुंदर। और सबसे बेहतर तरीका भुजंगासन को सारे लाभ पाने का ये है कि आप बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर
बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे जा सकते हैं, जितनी आप में क्षमता है और जितना आप में संतोष है, उतना धीरे धीरे नीचे की ओर, नीचे की ओर, और फिर वापस ऊपर की ओर। हाँ जी मैम। पीछे के पैर बंद हैं, घुटने जुड़े हुए हैं, पंजे भी जुड़े हुए हैं, और हाथ मेरे जब इनिशियली शोल्डर के नीचे से शुरू होते हैं, हाथ शोल्डर के नीचे रखूंगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर, जितना धीरे आ सकते, जितना धीरे, उतना ही आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से योग करने से न सिर्फ शरीर अपितु हमारा मन भी स्वस्थ और दृढ़ हो जाता है। अष्टांग योग में आसनों का महत्व केवल और केवल शरीर को दृढ़ करने मात्र बताया गया है, और प्राणायाम के स्तर पर हम अपने आप को निरोगी होने की बात करते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग, 8 चरण, 8 सीढ़ियां योग की बताई गई है। तो जब हम आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो हम तीसरी सीढ़ी पर, तीसरे चरण पर हैं, मतलब कि अपने शरीर को दृढ़ करने के लिए। प्राणायाम के स्तर पर हम अपने आप को निरोगी होने की बात करते हैं। प्राणायाम के स्तर पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम बहिरंग योग में आता है, जबकि उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग का हिस्सा है। अंतरंग योग मतलब कि हम जब भीतर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। योग बाहर से भीतर की यात्रा को बोलते हैं, बाहर से भीतर की यात्रा को ही योग बोलते हैं। राइट? बिल्कुल शांति का अनुभव, अपने मन में शांति और संतोष। तिर्यक भुजंगासन की ओर। भुजंगासन में अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास। भुजंगासन में आकर के अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास। हमारी एड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी फटी हुई हैं, कितना केयर मांग रही हैं, ये सही मौका है जज कर लेने का। और धीरे से दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे और धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। बिल्कुल शांति, और नीचे आ गए, रिलैक्स किया। पर्वत आसन की ओर अग्रसर होंगे। पर्वत आसन की ओर। बिल्कुल पर्वत, बिल्कुल पर्वत। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। कमाल, अति सुंदर। धीरे से वापस। सुकून और शांति, सुकून और शांति। महर्षि धैर्य, जो एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के महर्षि रहे, उन्होंने एक किताब लिखी, धैर्य संहिता। उसके 10वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा गया है, षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारणे धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्याक्षमात्मनम समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। अर्थात षट्कर्म के अभ्यास से हमारा शरीर शोधित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म, आसन के अभ्यास से हमारा शरीर दृढ़ हो जाता है। मुद्रया स्थिरता, हम जो मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा, आकाश मुद्रा, उससे हमें स्थिरता प्राप्त होती है। जब प्रत्याहारणे धीरता, प्रत्याहार का अभ्यास धीरता हमें प्रदान करता है। प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम का अभ्यास जो भी व्यक्ति करता है उसका शरीर हल्का हो जाता है, उसका शरीर बिल्कुल लाइट हो जाता है। जब ध्यानात् प्रत्याक्षमात्मनम, ध्यान का अभ्यास जो व्यक्ति करता है उसे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मालूम होता है
और समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेन संशयः। जिस व्यक्ति ने समाधि का अभ्यास किया उसकी मुक्ति का रास्ता मिलने में उसे कोई संशय नहीं है। ये महर्षि घरेण कहते हैं अपने घरेण संहिता में। तो योग का अभ्यास निरंतर रोजाना करना ही करना है यदि अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, राइट। मटीरियलिज्म से कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा दूर रहिए। मटीरियलिज्म से कुछ नहीं होता है। मटीरियलिज्म से मतलब कि हम चीज़ों को संचय करने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, चीज़ों को जुटाने में, जबकि हमें नहीं पता कि वी ऑल आर वेरी गिफ्टेड बट मोस्ट ऑफ अस डोंट ओपन आवर पैकेजेस। हम सबके पास बहुत अच्छे अच्छे तोहफे हैं भगवान ने दिए हुए, पर हमने उनका यूज़ नहीं किया हुआ है। हम लगे हुए मटीरियल को जुटाने में। इसी बात पे सभी लोग सुखासन में बैठे हुए हैं। जो लोग वज्रासन में कंफर्टेबल है वो वज्रासन में बैठेंगे, जो सुखासन में कंफर्टेबल है वो सुखासन में बैठेंगे। हमने करना है बंध का अभ्यास। बंध हमारे पास 5 प्रकार के बंध होते हैं। जनरली प्रचलित ये है कि 3 प्रकार के बंध होते हैं। कई लोगों को 3 ही सुने होंगे आज तक, असल में 5 होते हैं। हमारा जलांधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, त्रिबंध और जीवा बंध, राइट। अभी हम 3 बंध का अभ्यास करने वाले हैं, जो कि हमारा जलंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध होता है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सुखासन या वज्रासन जो भी है ले लेना है। श्वास को पूरा बाहर निकालकर, पहले श्वास भर ली, फिर पूरी बाहर निकाल दी और फिर अपने आप को एपिग्लॉटिस से लॉक कर लेना है। श्वास का आवागमन होना नहीं चाहिए, राइट। और क्षमता अनुसार रुकें और फिर धीरे से वापस आए। क्षमता अनुसार रुकें और धीरे से वापस आए। हम उद्यान बंध पर आ रहे हैं। हमने अपने नाभि को लॉक करना है, भीतर की ओर खींचना है, मेरुदंड से मिलाने की कोशिश करनी है। जितना कस के हो सके उतना नाभि को भीतर की ओर खींचेंगे श्वास को बाहर निकालने के बाद, राइट। श्वास एक बार पहले लेंगे और फिर छोड़ देंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ देंगे और फिर नाभि को भीतर की ओर कस लेंगे। नाभि को भीतर की ओर कस लेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। श्वास को भीतर भर लेंगे। हम आते हैं अपने तीसरे बंध पर, जो कि होता है हमारा मूल बंध, एनल लॉक, राइट। हमने श्वास भरी, पूरी छोड़ दी और फिर हमने अपने आप को गुदा द्वार से कस लेना है, पूरा का पूरा एनल लॉक करना है, राइट। श्वास भरेंगे, छोड़ी और कस लिया। क्षमता अनुसार और फिर श्वास भर लेंगे। रिलैक्स हो जाए। बंध का अभ्यास थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करता हूँ। बंध का अभ्यास होता क्या है, इसके बाद त्रिबंध को प्रैक्टिस करेंगे, राइट। हमारे शरीर में एनर्जी लॉक्स है, बेसिकली एनर्जी लॉक्स है, 3 एनर्जी लॉक्स होंगे। शरीर में से एनर्जी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। हमारे शरीर की एनर्जी निरंतर बाहर की तरफ फ्लो होती रहती है, जिसको हम अपनी कॉस्मिक एनर्जी अपना ऑरा बोलते हैं। कई लोगों के निकट जाते ही आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। कुछ लोग बहुत सकारात्मक ऊर्जा अपने इर्द गिर्द बना के रखते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, उनके पास जाते ही आपको नेगेटिविटी सी महसूस होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ अपना एक कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक ऑरा लेकर के साथ चलता है। उसकी एक एनर्जी होती है जो उसके शरीर में से ही निकल रही होती है।
तो हमारे भी शरीर में एनर्जी हमारी बाहर की तरफ प्रवाह हो रही है। ये वैल्यूएबल एनर्जी है जिसका हमें ज़रूरत है। ऑल्दो हम पूरा तो अपने आप को 24 घंटे तो इन एनर्जी लॉक्स को नहीं लगा सकते, बट रोज़ाना अगर हम 10 मिनट 5 मिनट भी इन एनर्जी लॉक्स का अभ्यास कर लें तो फिर उसकी वैलिडिटी अच्छे खासे पूरे दिन भर तक रहेगी। जिस तरीके से ध्यान का अभ्यास हमें पूरा दिन करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या क्षमता अनुसार 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो आपके पास समय, उसकी वैलिडिटी रहती है ना। उसी तरीके से बंद का अभ्यास भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी का संचार भीतर की तरफ हो जाता है, बाहर की तरफ फ्लो ना हो करके आपकी एनर्जी जो है आपके पास रहती है। तो इसलिए बंद का अभ्यास किया जाता है, राइट। यही 3 द्वार हैं एनर्जी के निकलने के, इसके अलावा चौथा कोई द्वार नहीं होता है शरीर में से। हम जब ईश्वर को प्राप्त होते हैं तो भी हमारे शरीर में से जो मुख्य प्राण हैं वो भी इन्हीं तीनों द्वारों में से एक द्वार पकड़कर निकलते हैं, राइट। हम त्रिबंध के अभ्यास पर आएंगे, जो कि है पहले इसी सीक्वेंस से पहले हम जालंधर बंद लगाएंगे, फिर हम उद्यान बंद लगाएंगे और फिर एक मूल बंद एक साथ लगाएंगे। श्वास को भरेंगे सभी लोग और छोड़ देंगे, छोड़ दिया, पूरी श्वास निकाल दी और फिर धीरे से पहले जालंधर बंद, उद्यान भीतर खींचा और मूल से तोड़ लिया। क्षमतानुसार होल्ड करेंगे, क्षमतानुसार होल्ड करेंगे, क्षमतानुसार होल्ड करेंगे। और धीरे से त्रिबंध का अभ्यास इतना लाभकारी है, हम 3 बार करेंगे। पुनः श्वास को भीतर खींचा, बाहर निकाला, पूरा निकाल दिया, पूरा जितना निकाल सकते उतना निकाल दिया और फिर जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। क्षमतानुसार होल्ड किया। मन में खुशी व संतोष की भावना। एक बारी पुनः श्वास पूरा भीतर खींचा, बाहर निकाला, पूरा निकाल दिया, जितना निकाल सकते उतना निकाल दिया, पूरा दम लगा के श्वास से बाहर निकाल दिया और फिर जालंधर बंद, उद्यान और मूल। अति उत्तम। अति उत्तम। ये सही समय है अपने आप को शाबाशी देने का। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने आप के अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास पर आ रहे हैं। आप सभी लोग अवगत होंगे अनुलोम विलोम के अभ्यास से। अति सरल, अति लाभदायक। हम विष्णु मुद्रा में अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। विष्णु मुद्रा, इसको नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलते हैं। और सीधे हाथ का ही उपयोग करेंगे, केवल और केवल अपने सीधे हाथ का ही उपयोग करेंगे। और धीरे से लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करते हुए राइट साइड से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक चक्र हुआ। जारी रखेंगे। कमर गर्दन कोशिश करके बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ खींची हुई, बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ खींची हुई। अनुलोम विलोम के लाभ से आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, मुझे यकीन है। अनुलोम विलोम किस तरीके से हमारी मानसिक स्थिति को भी, हमारी शारीरिक स्थिति को भी लाभ देता है। इस मौके का उपयोग करके मैं आपको नासिका ग्रह मुद्रा और सीधे हाथ का उपयोग समझाता हूँ। कोशिश कीजिए अनुलोम विलोम का अभ्यास जारी रखिए। आंखें खोल सकते हैं ताकि आप मेरे को देख पाएँ, मेरे से समझ पाएँ। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। हमने नासिका ग्रह मुद्रा रखी अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए। हमारी 5 उंगलियां जो होती हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा,
ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को डिनोट करती हैं, जो कि होते हैं मेरे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, राइट। हमने नासिका ग्रह मुद्रा या विष्णु मुद्रा इसलिए ली क्योंकि हम किसी भी शुभ कार्य में इस पापी उंगली को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे। कभी भी हवन करते हुए भी आहुति डालते हैं तो इन्हीं उंगलियों से डाला करते हैं, पापी उंगली को इस्तेमाल नहीं किया करते। माला फेरते हुए भी पापी उंगली को इस्तेमाल नहीं किया करते, क्योंकि पॉइंट कर करके इसने इतना पाप कमा लिया है कि हम इसको अबेंडन कर रहे हैं, राइट। अंदर देखो, आकाश मुद्रा, आकाश मध्यमा का लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसको हमने वैसे ही अंदर रख लिया, इसका कोई लाभ नहीं है। लाभ है अनामिका और कनिष्ठा का और अंगूठे का। आते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पर। अनुलोम विलोम का अभ्यास जारी रखें कृपया करके। हाँ, हमारी राइट साइड जो होती है, हमारा सूर्य स्वर, हमारी फादरली फिगर, अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट को आप लोग सब जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों इसी बॉडी में होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट साइड हमारी सूर्य स्वर होती है, हमारी फादरली फिगर होती है, फादर, और लेफ्ट साइड हमारी चंद्र स्वर होती है, हमारी मदरली फिगर होती है, राइट। अब सूर्य की दोस्ती अग्नि से है, इसलिए हमने अग्नि का स्थान सूर्य पर दिया है। इसलिए हमने राइट हैंड के थंब को अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर रखा है। चंद्र की दोस्ती पृथ्वी और जल से होती है, इसलिए हमने पृथ्वी और जल को चंद्र नाड़ी पर स्थान दिया है। ये हमारी नासिका ग्रह मुद्रा होती है। इसकी डिटेल बहुत सारी है, 4 घंटे भी लग जाए तो भी कम है। अभी अनुलोम विलोम के अभ्यास को लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू किया था, तो एक चक्र पूरा करने के लिए लेफ्ट साइड से ही एक्सहेल करके विराम देंगे और आ जाएंगे कपालभाति के अभ्यास पर। कपालभाति हाई बीपी के पेशेंट अवॉइड करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रोक्स नहीं लेने हैं अगर आप पहली बार ही आज अभ्यास कर रहे हैं तो। अगर आप अच्छे अभ्यासी हैं तो आप स्ट्रोक्स को पावरफुल रख सकते हैं। कपालभाति अत्यंत लाभकारी है, मतलब मेरे रक्त वाहिकाओं से संबंधित इश्यूज के लिए। कपालभाति जस्ट एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। एक्टिव इनहेलेशन, पैसिव, एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, सॉरी, राइट। हमने श्वास भरनी नहीं है इंटेंशनली, श्वास खुद ब खुद भीतर की तरफ आती है, हमने फोर्सफुली एक्सहेल करने पर ध्यान देना है। मतलब कि सेकंड पर स्ट्रोक का हिसाब रखते हुए, सेकंड पर स्ट्रोक का हिसाब रखते हुए एक्टिवली एक्सहेल करना है, पैसिवली इनहेल करना है। कपालभाति सरल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनफैक्ट योगा इटसेल्फ पूरा बहुत सरल अध्याय है, पूरा बहुत सरल वेद है योगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कृपया करके बस अपने शरीर को चलाने पर ध्यान दें। रोजाना कम से कम 1 घंटा शरीर को चलाएं, 1 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन का स्तर ही ऊंचा हो जाएगा। हाँ, कपालभाति के ड्रैग को मैंने छोड़ दिया, धीरे से शांति देकर अपने आप को शांति दे, शांति दे। सभी लोग आंखों को बंद कर ज्ञान मुद्रा ले लेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, बिल्कुल शांति, मन में शांति,
चित्त में शांति। कोशिश करेंगे कि मेरे पीछे पीछे दोहराएं। तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाता हे करुणामय दीन दयालु पूर्ण गुरु हे अपरंपार हे नाथ अब शीघ्र कृपा कर हमें कीजिए शुद्ध विचार जिससे जनता के सेवक बन नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्र पिता हे जगदाता। हे नाथ आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो सभी कर्तव्यपरायण हो सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो परस्पर प्रेम हो परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ पल मौन। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे अच्छे से रब करेंगे। अच्छे से रब करेंगे पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आंखों पर चेहरे पर गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें
खोल लेंगे। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा कृपया करके। I don't know. I am not confirmed. यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, उनको जरूर ये संस्कृत कहाँ से सीखी? Really? On behalf of Leelavati staff, we are highly obliged to you, Abhishek sir. It was such a great honor really addressing many of the teachers, because जब आप अध्यात्म में जुड़ गए ना तो एक साल हो जाते हैं। Yes, but this is the honor that, and child is the father of man, William Wordsworth said long back. We are really thankful to you, and we will try to follow this religiously, and you should be a hard task master. Please visit us again and again for our tests. Thank you so much. God bless you beta. खूब तरक्की करो। के भैया को देख के हम तो हमारे बड़े भाई हैं, नेबर्स हैं, तो इनको देख के लगता है कि हाँ ये स्कूल काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। इसके टाइम का बैच तो बहुत ही अच्छा बैच था उस टाइम पे ना सर। हाँ ये सारे वही थे ना उस टाइम। ये रुचित वाला बैच है ना ये? रुचित वाला। हाँ, रुचित जो है हुआ भविष्य सब वगैरह वैसे तो सारे। पुराने वाले बच्चों का बैच ना बहुत बढ़िया कई तो बहुत बढ़िया निकले, कई बहुत बढ़िया। कमल ले जा सकते हो, ले जाएगा। सर कहाँ ले जा रही हो? पहुँचो ना, मैम ने अंदर स्पेशल बुलाया है रुचित मैम ने। आप लोग पहुँचो, मेरी क्लास है, मैं फिर सर प्लीज थैंक यू सो मच। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखो अपना बच्चा स्कूल का अभिषेक योग गुरु बना हुआ। इतने अच्छे से इसने आसन करवाया, योगा पूरा बिल्कुल। ये अपना 12 का पास आउट है, 2012 का। तो मैडम आप बच्चों को काफी प्रमोट करते हो। बिल्कुल, बच्चों को हमें पता चला बच्चे कर रहे हैं तो हमने कहा बच्चों को आगे लेके आओ। मंगवाने थे कमल सर ने। स्कूल के बच्चों को जितना मिल जाए ना वो बहुत बढ़िया है। बैठो बेटा। मैडम आप आओ ना। कैसे हैं सर? बढ़िया क्लास में कब पनिशमेंट मिली और कब पढ़ाया। कैसे हैं? आप कैसे हैं? लड़का भाई हमारे नहीं फ्रॉम टीवीएस त्यागी पता है क्लास कैसी थी? मैं इनका नेबर हूँ। मैं इनसे भाई अब मुझे मैडम जी नहीं, हिंदी की टीचर है। कह रहे आप बायोलॉजी फेवरेट नहीं कितने अच्छा हिंदी करता मैं। ये जैस्मिन और मेरा हमेशा गड़बड़ होता था। जैस्मिन नाम का मेरा कंफ्यूजन। जैस्मिन बच्चे और मेरे से कब पढ़े लिफ्ट में। जैस्मिन मैम के पास जा रहे होते थे, मेरे पास आ जाते थे। मेरे पास जाना होता था, उसके पास चले जाते थे। बहुत कंफ्यूजन मेरे को ज्यादा लिफ्ट में नहीं मैम, आप दोनों ना बहुत अच्छा लगता है। एक दो अभिषेक आगे बैठो बैठे। जैस्मिन नाम के आप अब तो वो चली गई। अच्छा कब मैम प्लीज बैठो ना प्लीज। नहीं मैम, पहले आप। अरे तो मैं मिलकर
कर दी मैंने सही। अभिषेक का मैं याद कर रही हूँ कि अब दूर से तो लगा था भी कोई अच्छे से योगा गुरु है ट्रेन से, अब सामने बैठे ना वही बच्चा लग रहा है कि स्कूल वाला जब बोलता है वही हूँ एग्जैक्टली You are into this yoga मैम practice only or फुल you are doing something else? फुल टाइम मैम Full time. Also, हाँ। you have your own institution? or मेरा what? कोविड से पहले सेक्टर 7 रोहिणी में था, कोविड के बाद से वो लॉकडाउन रिकवर नहीं हो पाया, रेंट पे था एंड ऑल स्टफ, तो फिर वो अभी तो ऑपरेशनल नहीं है, अभी तो सब ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन है, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। वही मैं पूछ रही थी कि टीचर ट्रेनिंग मैंने अपने स्टूडियो पे कराई है मैम, काफ़ी समय कराई है, मैंने सर्टिफिकेट भी इशू किए अपने कोर्सेज भी योगा के शुरू किए हुए थे अपने स्टूडियो में, मैंने अपने ट्रस्ट के अंडर में सर्टिफिकेट भी इशू किए हैं टीचर ट्रेनिंग के। लोग मैंने प्रॉपर, तो मतलब you are fully into this? हाँ कोविड के बाद से बस ये है कि बहुत लिमिटेड काम कोविड के है। बाद तो लोगों ने बल्कि ज्यादा योगा में मैंने एक्चुअल में पहले लॉकडाउन में तो दी ऑनलाइन क्लासेस, बहुत दी, 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहना। जैसे ही लॉकडाउन ओवर हुआ आई वाज लाइक साई ऑफ रिलीफ कि चलो लॉकडाउन ओवर हो गया, अब फिजिकल क्लासेस, बिकॉज आपको भी पता है ऑनलाइन क्लासेस में कितना मेंटल प्रेशर टीचर्स पे भी, स्टूडेंट्स पे भी, हर किसी पे है। 1-to-1 में मज़ा है, योगा का वो नहीं है। मतलब But मेरे को तो नहीं ऑनलाइन में मजा आया। सेकंड लॉकडाउन में, क्लासेस के लिए सेकंड लॉकडाउन में देन आई वाज लाइक मेरे को नहीं देनी बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास, बिल्कुल भी नहीं देनी मेरे को। सेकंड लॉकडाउन अगेन लग गया फिर से। तो फिर आप पर्सनल इंस्ट्रक्टर बन गया। हाँ वो अब बने ना हाँ आफ्टर लॉकडाउन। पहले तो स्टूडियो अच्छा चल रहा था, पर्सनल क्लासेस भी थी नो डाउट, 1-2 थी, बट साइड में बहुत सारे एस्पेक्ट्स चलते रहते थे काम, कॉर्पोरेट क्लासेस भी चलती रहती थी, फॉरेनर्स भी आते रहते थे, स्टूडियो भी चलता रहता था। स्टूडियो पे ट्रेनर था मेरे पास, मेरे अंडर में 2 ट्रेनर थे, मॉर्निंग का ट्रेनर अलग, इवनिंग का ट्रेनर अलग, प्लस सर्टिफिकेशन बैचेस चल रहे थे, वो मैं लेता था। हाँ तो बहुत कुछ था, कोविड ने सब चेंज कर दिया एकदम से। बट बाकी काम को लिमिट रख, कोई बात नहीं, पैसा आता जाता चीज़, पैसा तो आती जाती चीज़ है लिटरली। एक सेट हो जाए ना तो फिर पैसा तो अब क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा सा है कि यार आई एम डूइंग गुड, आई नो माई थिंग। हाँ ये सेटिस्फैक्शन जो है ना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, पूरा दिन भागते रहो। 10-10 घंटे भी क्लासेस दी हैं, भूतों जैसी हालत हो जाती थी। तो वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे ऐसा है ना सर, मेरे हिसाब से अगर अपने बच्चे कुछ कर रहे हैं और वो आगे भी ये चीज़ करवा सकते हैं, कुछ भी योगा है या वैसे अपनी कोई भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना, तो वी शुड इनवाइट वंडरफुल टू हैव यू नो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑन द स्टेज। दैट इज द बेस्ट थिंग, यू नो। थैंक यू मैम। Those who were the learners, now they are making us learn from them. That is very important. I've learned from you. Once upon a time you were learning. Now you have made others to learn from you. That is the best thing, and we really enjoy it. Thank you. That was a different, wonderful experience. So nice to have you here as your guru. Thank you so much. Thank you so It much. means a lot to me. Thank you. Thanks a lot. कमल सर 2 शब्द कैमरे पे। क्या बोलूँ Sir, you were सर recording. आप प्लीज सर। बहुत अच्छा लगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे योगा करने का मौका मिला। मैं सच में करता Sir, नहीं लेकिन हूँ। आपने योगा नहीं किया। मुझे जब मौका मिला, जो आसन मैं कर सकता था मैं मैंने किए। हाँ बिल्कुल किया मैम। सर की हेल्थ को देखते हुए, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्टिल यू नो ही इज द वन हु टुक द इनिशिएटिव। आई नो। पहले मैंने मैम से बात की, फटाफट बाहर आके मैंने अभिषेक से ओके किया कि 16th ओके है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट टू मी। सोलर पैनल्स भी हैं। हाँ, It's पूरा, good. पूरा। बहुत अच्छी बात है। 5.25 काफी टाइम से हमारे सोलर पैनल इंस्टॉल, बहुत अच्छी बात है। इतना हमारे स्कूल पूरा में नहीं था। पूरा चेंज हो गया हमारा स्कूल। हाँ, मैम, काफी अच्छा लगा, बिल्कुल। एक्चुअली में टाइम के साथ इम्पोर्टेंट है Of चीज़। course, अगर आप टाइम के साथ मूव नहीं करोगे तो उड़ा के ले जाएगा। हाँ
परिवर्तन संसार का नियम है, जो परिवर्तित होता रहेगा वो आपके साथ तो शुद्ध हिंदी में बात की जाएगी। मैम आई एम गुड इन इंग्लिश। I've learned it from you only. No. The trick is because you were more into Sanskrit shlokas and Hindi. मैम वो जब ना एक्चुअली में अपने स्थान पर जब ग्रहण कर लेते हैं ना अपने आसन को, तो वो एक जॉनर में अब घुस जाते हैं। हाँ, बट रेस्ट आई एम गुड इन लैंग्वेजेस। अभी को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, कभी बाइक लेके चले जाते हैं कभी कहीं। अभी तो कहीं मैंने देखा है साथ में भी ग्रुप्स होते हैं। आपका जहाँ मेरा पैशन, जहाँ आप जाना चाहते हो। गॉन ऑन दोज डेज की जब पेरेंट्स कहते थे नहीं आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप बोलते फोटोग्राफी में हो या तुम्हारा आर्टिस्ट बनना है, एवरीवेयर बच्चे तो अब देखो कहाँ एक्सेल कर रहे हैं। अमित के बच्चे देखो कहाँ पहुँच गया है, हमारे स्पोर्ट्स में बच्चे कहाँ पहुँच गए, अब इनको ही बनना है। अभिषेक से तो सीनियर रही है, रीमा मल्होत्रा का पता नहीं। सॉरी, रीना मल्होत्रा तो बहुत सीनियर है, काफी सीनियर है, बल्कि 98-99 बैच की शायद हो तो। वही तो 2012 का पास आउट है। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2 बार खेल चुके हैं क्रिकेट का है। हाँ, अरे वाह, क्या बात। एशिया कप फाइनलिस्ट और एशिया कप जीता हुआ है। इंडियन क्रिकेट टीम में रही है वो 7 साल। रीमा मल्होत्रा, सर्च करोगे आ जाएगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप की जो कमेंट्री होती है ना, कपिल देव के साथ वही बैठे देती है। अच्छा, क्या अलुमनाई से कमाल है। मैं कह तो रही हूँ कितने डॉक्टर्स भी हैं, बहुत इंजीनियर्स भी हैं, सीएस भी हैं, और आपके जैसे योग में भी हैं, योगा में मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिस्ट भी हैं, हर तरह से बच्चे हैं ना। वही बात है, कितने साल से बच्चे देखो, कितने बच्चे पास आउट होते हैं। 40 इयर्स मोर हो गए स्कूल को। 74 एस्टैब्लिश कितने साल हो गए? 25। हाँ 24 में हमारी गोल्डन जुबली आ जाएगी। 40 years, 20 years, more than 10,000 students easily। 10,000 से भी ज़्यादा। ज़्यादा। मतलब आप ये देखो, हाँ ऐसे ही कहेंगे आप। ग्रेट नंबर। स्टूडेंट्स के बच्चे भी पास आउट हो गए। 50 साल पूरे करने वाले हैं तो टीचर्स ने भी एंजॉय किया। मैम जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट बनते हैं, इसका नीम हनी एलोवेरा और कई चीज़ें एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स, आंवला बेस्ड प्रोडक्ट्स, हर्बल टीज, हनीज वगैरह हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी सोनीपत में। अच्छा। बट वो डिपार्टमेंट पापा संभालते हैं, चाचा संभालते हैं। मैं अपने योगा में बहुत बिजी हूँ। वीना मैडम, संगीता मैडम से हमने प्लान किया था अभिषेक के साथ ऑनलाइन क्लासेस में 2 शुरू करते हैं, लेकिन संभव वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बना नहीं। लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से कन्विंस होना पड़ रहा है ज़बरदस्ती का, बट वो 2 सेकंड का भी ट्रांजिशन गैप जो है ना, वो बहुत मैटर करता है कि मैंने 2 सेकंड पहले यहाँ बात पहुँची, अब तक 2 सेकंड लेट पहुँची है वो बात, वो बहुत मैटर करता है वो गैप। हाँ, और इसलिए वो मज़ा नहीं आता। हम क्रिस्पीनेस नहीं रख सकते सेशन में अपने पे, बहुत ब्लंट सा सेशन रहेगा, चलेगा बस एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे, कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते ऑनलाइन सेशंस में। तो दैट्स व्हाई मैंने तो सेकंड लॉकडाउन में भैया तौबा कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं, पक गया मैं, मेरी खुद की हालत पूरी होने लग गई थी ऑनलाइन बैठे रहो कंप्यूटर के सामने। एंड आई नो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। ट्रांसफॉर्म कर लिया, टीचर्स के लिए भी एक बड़ा रिजर्वेशन है। और क्या नई नई एक्टिविटी होती रहे तो दिमाग खुला रहता है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Okay, bye. Nice meeting you all. See you, ma'am. See you. जवाहरलाल के जमाने में आगे बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लगा। कैसे है सर आप?
एक स्टील भी ले लो। हाँ